अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बनाने लगा हूं मटन, चिकन और बीफ के कीमे के बगैर आलू वाले कोफ्ते। तो ये बिल्कुल ही आसान और सादा सी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो इसमें ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जी ये देखिए, मैंने 3 किलो जो है वो आलू लिए हैं। इसको मैं आप हाथों की मदद से, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो हाथों को धोकर आप हाथ इस्तेमाल करें। अच्छी तरह इसको हम मैश कर लेते हैं। इस तरह मैं अच्छी तरह हम इसको मैश करते हैं। जी ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली जो है वो कॉर्नफ्लोर, 1 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करता हूँ इसमें। और 1 पाव जो है वो मैं इसके अंदर बेसन ऐड करता हूँ इसमें। तो ये कोफ्ते जो हैं आलू वाले, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और 1 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर ऐड करता हूँ इसमें। और 1 ही चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर नमक ऐड करता हूँ इसमें। ये आप जब बनाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मटन के कीमे के जो है वो कोफ्ते खा रहे हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को। जी मैंने इसको जो है वो सब मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देता हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। जी मैंने 10 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, जी हल्का सा हाथों पे तेल लगाएंगे इस तरह। इसके जितने आपकी मर्ज़ी है आप उतना जो है वो कोफ्ता बना सकते हैं, उतना गोल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह आपने बनाने हैं। तो सारे जो हैं इसी तरह मैं बना लेता हूँ। जी ये देखिए, मैंने इस तरह गोल जो है वो बना लिए हैं। तो अब मैं इनको फ्राई करता हूँ। जी बर्तन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब मैं चूल्हे को ऑन करता हूँ इसमें और बर्तन को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। जी मैं अब इसको तेल ऐड करता हूँ इसमें। तेल को जो है वो गर्म कर लेते हैं। जी तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं कोफ्ते जो बनाए हैं उनको इसके अंदर ऐड करेंगे इसमें जितने आते हैं उतने इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें, मैंने इसके अंदर जो है वो कोफ्ते डाल दिए। इनको ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस इसी तरह जो है इनको करना है। और आग जो है वो मीडियम से हल्की सी तेज़ रखी है। तो उसके ऊपर हम इसको पकाते हैं। जी ये देखिए, मैंने गोल्डन कलर जो है वो कर लिया है। ये देखें, बहुत ही प्यारे जो हैं ये बने हैं। ये देखें, तो अब इसको मैं सबको निकाल लेता हूँ। जी ये देखें, बहुत ही प्यारा जो है वो कलर आया और खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। तो अब जितने भी हैं मैंने इसी तरह बना लिए हैं। तो अब हम दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी ये देखिए, मैंने बर्तन को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है। मैं चूल्हा ऑन करता हूँ इसमें। और तेल भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है आधा कप के करीब, क्योंकि जिसके अंदर हमने आलू कोफ्ते फ्राई किए हैं वही तेल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको 1 मिनट के लिए गर्म कर लेता हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया। मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करता हूँ और इसको 1 मिनट के लिए मिक्स कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो वो मिक्स हो गया। मैं इसके अंदर प्याज ऐड करता हूँ। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, तो मैंने ब्रेक काट लिया इसमें। और इसको मैं गोल्डन करता हूँ। गोल्डन ब्राउन करते हैं, उतनी देर तक इसको हम पकाते हैं। जी प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो गए हैं।
अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करता हूँ। 1 किलो मैंने टमाटर लिए, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है, इसलिए मैंने ये टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। मैं इनको मिक्स कर देता हूँ और अच्छे से इसको जो है पका लेता हूँ। जब तक तेल ऊपर नहीं आएगा उतनी देर तक हम इसको पकाते हैं। जी ये देखिए, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए टमाटर को पका लिया है और तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करता हूँ। जी 2 चम्मच इसके अंदर मैं लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करता हूँ और 2 ही चम्मच जो है मैं नमक ऐड करता हूँ। 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच जो है वो मैं गरम मसाला, 1 चम्मच में हल्दी पाउडर ऐड करता हूँ और 1 चम्मच जो है मैं ज़ीरा ऐड करता हूँ और इनको मैं सबको मिक्स कर लूँ। ये आधा कप के करीब इसके अंदर मैं पानी ऐड करता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मसाले हमारे जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं आलू वाले वो ऐड करता हूँ इसमें और सारे जो हैं मैं इसके अंदर ऐड करके इनको मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने जो है आलू वाले कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब मैं 2 से 3 मिनट के लिए इनको पका लेता हूँ। जी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है इनको पका लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 4 कप जो है वो पानी ऐड करता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा शोरबा रखने के लिए पानी ऐड कर रहा हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, 2 गिलास डालें, 2 कप डालें या 3-4, जितने भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितना शोरबा बनाना है उतना आप पानी डाल लें। जी मैंने 4 कप जो है वो पानी के ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाता हूँ। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जो मेरे चैनल में नए आने वाले हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगा। जी मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लिया है। ये देखें, तेल जो है वो ऊपर आ गया है। हमारा सालन जो है आलू कोफ्ते का बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और इससे पहले जो है मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निश करता हूँ। ये मैं इसके ऊपर धनिया ऐड करता हूँ और इसको डिश आउट करता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसकी बहुत ही प्यारी और टेस्टी लाजवाब जो है ये हमारा आलू कोफ्ते जो हैं ये बने हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, परोठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, तो ये बहुत ही मज़ेदार, इसकी ऐसे खुशबू आ रही है जैसे हमने ये मटन के कोफ्ते जो हैं वो बनाए होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें अच्छे से अच्छे, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।